नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार निवेश यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सवाल पर जो कि हर नए इन्वेस्टर को परेशान करता है कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस हर सेकंड क्यों बदलते रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे कोई भी और मार्केट होती है ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट होती है। और हर मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, डिमांड और सप्लाई, इन्हीं का खेल होता है। जैसे कि गर्मियां स्टार्ट होने वाली है तो इस समय नींबू पानी की डिमांड काफी बढ़ जाएगी। तो क्या नींबू का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा? आप सब्जी मंडी में जाके देखना, नींबू का प्राइस एकदम आसमान छू रहा होगा। स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसी है। अगर किसी स्टॉक को खरीदने वाले ज्यादा है और बेचने वाले कम है तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसी तरीके से अगर किसी स्टॉक को खरीदने वाले कम है और बेचने वाले ज्यादा है तो स्टॉक का प्राइस गिरना लाजमी है। लेकिन यहाँ सिर्फ यही नहीं देखना होता कि कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं, ये भी देखना होता है कि कौन खरीद या बेच रहा है। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं यानी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो स्टॉक्स में पैसा लगाती हैं, अगर वो खरीद बेच रही है तो वो मार्केट को हिला सकती है। और उनके एक छोटे से एक्शन से भी मार्केट के अंदर खलबली मच जाती है। और उनके एक्शन को सपोर्ट कौन करता है? हम रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम मार्केट को जानते हैं, तो कई बार हम उन बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट ट्रेड कर लेते। इससे क्या होता है, उनको अगर सप्लाई चाहिए तो हम बेच के जा रहे हैं और उनको सप्लाई मिल रही है तो वो बाय कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रही है। उनको अगर डिमांड चाहिए, मतलब वो बेचना चाहते हैं, तो ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि हम खरीदें ताकि वो अपना शेयर बेचकर प्रॉफिट लेकर निकल पाए। यही गेम चलती है। आपको इसको समझने के लिए फंडामेंटल्स को जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि किसी स्टॉक का दाम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रखा है, आप तो फिर लोगों की बातों में आ ही जाओगे ना कि ये स्टॉक जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है और आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाओगे। पर हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं होते। चलो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो गई। अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो इन चेंजेस को लेकर आते हैं। मतलब डिमांड सप्लाई किस वजह से आती है। सबसे पहले फंडामेंटल फैक्टर्स, ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं। जैसे अर्निंग की रिपोर्ट हो गई या फिर फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल। ये कैसे पता चलेगा? आपको रेगुलरली अवेयर रहना पड़ेगा। बजट की जो स्पीचेस होती हैं उनको सुनना चाहिए। बजट सिर्फ टैक्स के लिए नहीं होता है। बजट के अंदर अगले 5-10 साल का एजेंडा बताया जाता है कि भाई अगले 5-10 साल में किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम होने वाला है। बजट स्पीचेस हो गई या फिर एजेंडा स्पीचेस हो गई। अभी जैसे इलेक्शन आ गए हैं तो पार्टीज अपने अपने एजेंडा सामने रखेंगे कि हम इन सेक्टर्स में ग्रोथ करने वाले हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से, इतनी सारी स्पीचेस से समझ आ गया ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप उन ग्रोथ सेक्टर्स को चुन सकते हो, सिंपल। फिर आपको ब्रॉड मार्केट का सेंटीमेंट समझना जरूरी है। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट तो न्यूज से, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से और अफवाहों से चेंज होता रहता है। लेकिन आपको ब्रॉड सेंस में देखना है कि हमारी इकोनॉमी अगले 5-10 साल कहाँ जा रही है, तभी तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। पर अगर आपकी रेगुलर अर्निंग्स भी यहाँ से बन रही है तो फिर आपको इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को भी देखना पड़ेगा। वो कैसे देखोगे? आपको इन इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानना होगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जानना होगा। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होते हैं, उनके बारे में पता करना पड़ेगा। जैसे कि 2020 में जब कोविड आया था तो कोविड के समय में इंटरेस्ट रेट्स इतने घटा दिए गए थे और कैश फ्लो इतना बढ़ा दिया गया था इकोनॉमी में ताकि लोग आसानी से उधार ले सके और स्पेंडिंग करे। स्पेंडिंग होगी तो कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। इसी तरीके से काम होता है। अब इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो इन 3-4 सालों में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी कि अब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ गए, जिस वजह से अभी कंपनीज को थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। तभी कहते हैं ना कि रिसेशन आ सकती है। रिसेशन क्यों आ सकती है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा है। पर इस समय काम भी इतना ज्यादा है कि इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पर है और बढ़ती ही जा रही। ये स्पेक्युलेटिव रैली भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म फैक्टर्स में एक और आता है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट होते हैं। अभी जैसे थोड़ा सा ईरान और इजराइल में तकरार चल रहा था, उस वजह से भी मार्केट में फॉल आया था, गोल्ड का प्राइस चढ़ने लग गया था। आपको ये चीजें समझनी होगी और इसका फायदा उठाना होगा अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में तो आप इन फैक्टर्स को ज्यादा सोचो ही मत। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, सही दाम पे मिल रही है। जैसे आप कपड़े खरीदते हो, आप भी बार्गेन करते हो ना, तो आपको बार्गेन प्राइस पे स्टॉक भी देखने चाहिए। ये नहीं कि जो अच्छा स्टॉक दिख रहा है उसी को परचेज करिए। वो फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग है पर उसमें रिस्क भी ज्यादा है। लास्ट में है इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मार्केट का सेंटीमेंट समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, इसको बाय कर लो क्योंकि सभी बाय कर रहे हैं। यही तो गलती है। जब सब बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें भेड़ चाल हो गई। भेड़ चाल होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा और कभी भी कोई बड़ा प्लेयर जब निकलेगा तो बुरा हाल होगा। और यही होता आ रहा है। पीएसयू के स्टॉक्स के साथ कई बार हुआ है। तो एक इन्वेस्टर के रूप में इन सब फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस भी देखना चाहिए
और साथ में ये सारे फैक्टर्स देखने चाहिए। और लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को ज़्यादातर फंडामेंटल पे फोकस करना चाहिए, टेक्निकल चार्ट्स नहीं देखने चाहिए। उनको नहीं पता कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, तो वो पहली टारगेट लेके निकल जाएंगे, जबकि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है। कंपनी रुकती थोड़ी है कि इतना टारगेट अचीव हो गया कि अब कंपनी अपनी फैक्ट्रीज को लॉक करके चली जाएगी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। काम तो चलता रहेगा ना, गोइंग कंसर्न। हाँ, पर याद रखो कि ये फैक्टर हमेशा मार्केट को परफेक्टली प्रिडिक्ट करने में हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कर सकता। गलतियां सबसे होती है, बस हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखना है, ताकि आप बस चैन की नींद सो सको। बस इतना ही आज के लिए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों से, और व्यापार निवेश चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।